देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है 108 पवित्र तपस्वी युगलों का भव्य सम्मान समारोह। ब्रह्मा कुमारीज राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र और रविरत्न पार्क सेवा केंद्र के पवित्र जीवन को अपनाने वाले कुल 108 तपस्वी युगल जोड़ों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गुजरात जोन की निदेशिका बीके भारती दीदी, मुंबई सांता क्रूज से बीके मीरा, अहमदाबाद सुख शांति सेवा केंद्र की बीके अमर, रविरत्न पार्क की बीके नलिनी और रामकृष्ण मिशन के प्राणवावथानंद जी महाराज ने मंच की शोभा बढ़ाई। शहर की मशहूर हस्तियां भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी। इस पवित्र जीवन यात्रा महोत्सव में सजे सजाए ब्रह्मवत्स फरिश्तों की तरह तेजों में दिखाई दे रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे धरती पर सितारे उतर आए हो। अवसर पर सुंदर नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर सभी को शुभकामनाएं दी गई। मंचासीन सभी महानुभावों समेत मुख्य अतिथि रामकृष्ण मिशन के प्रणवावथानंद जी महाराज ने कहा कि पवित्रता अध्यात्म का आधार है। यह 108 जोड़े आध्यात्मिक समाज के लिए एक प्रकाश स्तंभ और आदर्श है। देखिए इस कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं। शांतिवन में निकली नशा मुक्ति रैली में शामिल हुए हजारों बीके सदस्य। ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत रैली निकाली गई। इस दौरान हजारों बीके सदस्यों ने इसमें भाग लिया। माताएं बहनें जहां हाथ में संदेश देती तख्तियां लेकर चल रही थी, तो वहीं ब्रह्मा कुमारी बहनें शिव ध्वज लिए विकारों का त्याग करने का संदेश देती नजर आई। संस्था के मेडिकल विंग द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान को गति देने और युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से रूबरू कराने के लिए यह आयोजन हुआ। नशे की गिरफ्त में फंसे युवाओं की व्यक्तिगत स्तर पर काउंसलिंग और उन्हें सात्विक जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। मेडिकल विंग के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह के निर्देशन में सभी ने व्यसन मुक्ति की प्रतिज्ञा भी ली। देखिए इस कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें। मुख्यालय में मनाया अंतर्राष्ट्रीय हास्य दिवस। आज दुनिया भर में वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जा रहा है। यह खास दिन हर साल 20 मार्च को ही मनाया जाता है। इसके पीछे का उद्देश्य लोगों को खुश रहने के लिए प्रेरित करना है। इसी उद्देश्य के साथ शांतिवन में भी बीके सदस्यों ने स्थायी खुशी और संतुष्टि के लिए अपनी आत्मा को पुनः परमात्मा से जोड़ने का संदेश दिया। साथ ही खुश रहने और खुशी बांटने की बात कही। यह प्रयास पानी विभाग से बीके पारी के नेतृत्व में किया गया। आइए सुनते हैं हास्य दिवस पर कुछ बीके सदस्यों के विचार। अपने आप को चार्ज करने से ही हम सारा दिन खुश रह सकते हैं। जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं ना, ऐसा अपने आप को रोज परमात्मा याद में अपना सर्व शक्तियों से चार्ज करने से सदा हम खुश रह सकते हैं। इस प्रकार तमाम खुश रहने से दूसरों को खुशी बांट सकते हैं। वास्तव में आज के संसार में सब कुछ है परंतु खुशी नहीं है। तो खुशी होने के लिए हमको अपने आप को और परमात्मा को जानना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि अगर हम खुश रह के कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा आती है और कोई भी कार्य हम बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। खुशी एक कला है और खुशी एक दवा भी है। मनुष्य को अगर कितना भी बीमार हो, अगर खुशी मिल जाए तो भयानक से भयानक रोग भी, कैंसर जैसे रोग भी अलविदा कर सकते हैं। क्योंकि खुशी ही मानव जीवन का एक साधन है और अगर खुशी नहीं होते जीवन प्रगति में बाधा डालते हैं। लेकिन जब से बाबा के बच्चा बने हैं तब से हम लोग खुशी लेना और देना दोनों सीख गए हैं। या खुशी कोई नहीं देता है, खुशी अपने से अपने मिलता है। ते खातिर लोग के दुख नहीं देना है, दुख नहीं लेना है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस में हम सारे स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिक को अपने जीवन में लाके खुश रह सकते हैं। मध्य प्रदेश खरगोन के जिला जेल में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा विशेष व्याख्यान माला के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यालय से बीके रूपेश ने समस्त कैदी भाइयों एवं जेल प्रशासन को सकारात्मक सोच से जीवन में सार्थक परिवर्तन के लाभों से अवगत कराया और बताया कि हमारी जिंदगी में हमारी खुशी, हमारी शांति और हमारी उन्नति का आधार हमारे विचार है। हम युवाओं के साथ ही ज्यादा कार्य करते हैं क्योंकि युवा ही राष्ट्र का आधार है। युवा के लिए कहा जाता है वो मध्याह्न का सूर्य है। जैसे मध्याह्न का सूर्य अभी ऊपर बिल्कुल आकाश में ऐसा चमक रहा है कि वो अपनी तपिश से कुछ भी कर सकता है।
वैसे युवाओं में वो शक्ति है, वो ताकत है, वो जोश है, वो ऊर्जा है, जिससे वो चाहे तो समाज और राष्ट्र को एक सुंदर दिशा दे सकता है। अपने जीवन का निर्माण करना तो उसके लिए बहुत सहज और आसान है। बस आवश्यकता, जैसे सरदार भाई एक शब्द यूज कर रहे थे, अपनी शक्तियों को, अपने जीवन को एक सुंदर दिशा देने की आवश्यकता है। तो आप स्वतंत्र किसमें? इस अवसर पर जिला जेल खरगोन के अधीक्षक विद्याभूषण प्रसाद, उप निरीक्षक सुभद्रा ठाकुर, बीके मनीषा, बीके मंगल एवं ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू से मधुबन न्यूज के संवाददाता बीके हरीश भी उपस्थित रहे। बीके हरीश ने कैदी भाइयों से बातचीत कर यह जाना कि कैसे उन्होंने आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपनाकर सकारात्मक परिवर्तन लाया है। इस संचारात्मक कार्यक्रम में, इस संचारात्मक प्रक्रिया में आप सब जैसे संस्थाओं का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सब जैसे संस्था जो जन कल्याण के लिए समाज में अपना भूमिका निभा रही है, जेल में भी आकर हमारे बंदियों के प्रति सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने में आप सबकी भी महत्वपूर्ण भूमिका हो। जिला जेल खरगोन का एक हमारा अहोभाग्य है कि हमारे बीच आज इतनी दूर से माउंट आबू से भाई पधारे हैं। उनके द्वारा जो भी बातें बताई जाए उन्हें अपनी जीवन में आत्मसात करें, उन्हें अपनी जीवन में उतारें, निश्चित ही आपके जीवन में उससे परिवर्तन होगा। जो भी अच्छी बातें सुनो उसको समझ करके जीवन में लानी है, क्योंकि अच्छी बातें एक हमारा अनमोल खजाना है। उसको जितना हम अपने जीवन में धारण करेंगे उतना हमारा फायदा होगा, घाटा नहीं होगा, क्योंकि अच्छी बातें भविष्य में काम आती है। अभी तो आती है, भविष्य में। अभी हमारे समक्ष कारागार के कुछ बंदी भाई हैं, तो उनसे पूछते हैं कि ये जो प्रोग्राम उन्होंने सुना तो उनको कैसा लगा, अपने जीवन में किस प्रकार से लाएंगे। तो हमें अच्छा लगा, सभी भाइयों को अच्छे से बोल रहा हूँ मैं कि ये सब ये हुआ है ना, ये अच्छे से मतलब हमको समझ आ गया है कि ये सब नहीं करना चाहिए। जो भी अपराध हो रहे हैं वो सब कम करे, और जो अभी हुआ है उससे हमें समझ आ गया है कि अभी अच्छाई में चलेंगे। ब्रह्मा कुमारी कोटा द्वारा राजस्थान से आए हुए हैं, जो भी उन्होंने शिक्षा दी है बहुत अच्छी दी है, पॉजिटिव एजुकेशन बताया है, और इसके भविष्य में हमें अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। किया है मैंने ये विचार किया है कि जैसे सर ने बताया है कि सकारात्मक सोचना चाहिए, वैसा उस पर मैंने विचार किया है कि मैं अच्छा मन से, सच्चे मन से, जो भी मेरे जो पिछले जन्म जो पिछला मैंने कर रहा है, जैसे कुछ बुरा काम वगैरह, उस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा, तो मैं आगे चल के चाहता हूँ कि मैं कुछ अच्छा करूँ अपने माँ बाप के लिए, अपने समाज के लिए, और भी कुछ अच्छा चीज़ें करना चाहता हूँ। करनाल के सेक्टर 12 स्थित प्रभु मिलन धाम का शिलान्यास समारोह संपन्न हुआ, जिसमें हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उद्योग मंत्री शशिपाल मेहता, करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता, बीजेपी के जिला अध्यक्ष ब्रिज गुप्ता और शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति विजय सिंगला भी उपस्थित रहे। संस्था के मुख्यालय माउंट आबू से बीके जगदीश, बीके सत्येंद्र, बीके विजय, झांसा सेवा केंद्र के प्रभारी बीके राज, फतेहाबाद से बीके मदन, सिरसा से बीके बिंदु सहित ब्रह्मा कुमारी संस्था के विभिन्न स्थानों से वरिष्ठ बीके भाई बहनों ने इस समारोह में शामिल होकर नए भवन निर्माण कार्य के शुभारंभ पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए करनाल वासियों को बधाई दी। बाल कलाकारों ने अपने नृत्य के माध्यम से आए मेहमानों का स्वागत किया। इंदौर के कालानी नगर सेवा केंद्र पर होली और रंग पंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस उपलक्ष्य में सेवा केंद्र पर फाग उत्सव का भी आयोजन हुआ, जिसमें सेवा केंद्र के सभी भाई बहनों ने उमंग उत्साह से भाग लिया। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। स्थानीय प्रभारी बीके जयंती ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाया, साथ ही जीवन में नवीनता लाकर बुराइयों का त्याग करने की भी बात कही। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।